हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आपको मैं एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जो आपका दिल दहला सकती है। जो हमारे साथ में 15 अगस्त की सुबह जो हमारे साथ में बीता है, अगर आप उसको देख लेंगे या उसकी कहानी को आप मुँह ज़बानी मेरी से सुन लेंगे तो आपकी दिल दहल जाएगी, रूह कांप जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है और वो टल गया। हादसा हुआ और हम उस हादसे से जिंदा बच के वापस आ गए आपके सामने। ये ऊपर वाले का करम कह लो या ऊपर वाले की रहमत कह लो गाइस। तो इस वीडियो के लिए आप बने रहिए, हम आपको आगे जानकारी शेयर करते हैं बाकी की। गाइस, हुआ ये कि 14 अगस्त को हमने प्रोग्राम बनाया कि भाई हम खाटू श्याम जी जाते हैं। तो हमने सोचा कि भी गाड़ी में जगह है तो एक दो लोगों को और कॉल करके बुला लिया जाए। तो इनकी मौसी जो मुरादनगर में रहती है, शशि त्यागी, और उनके ही टेनेंट दीपक जो उनके घर में ऊपर रहते हैं, उन्होंने भी हामी भर दी कि भाई चलो हम भी चल रहे हैं, खाटू श्याम जी जा रहे हो, हम लोग गए नहीं है तो आपके साथ चल रहे हैं। तो भाई प्रोग्राम बन गया, सब तैयारियां हो गई। और सबसे अहम बात कि हमारी माँ जो कहीं जाती ही नहीं है, उसने हामी भर दी और इतनी खुश, और मतलब बस उसने तो ये सोचा कि बस किसी तरीके से मैं दर्शन कर लूं भगवान के और मेरा जो है सफल हो जाए वहां पे जाना। भाई ठीक है, हम चल दिए यहाँ से। रात को 11:15 बजे के आसपास हम दुकान बढ़ा करके सारा सामान लेकर के चल दिए विद फैमिली, बच्चे, मम्मी, मैं, सब जो है चल दिए। 7 आदमी हम गाड़ी में। उसके बाद में क्या होता है कि रास्ते में हम फ्यूल भरवा लेते हैं। दिल्ली से एग्जिट करते ही फ्यूल भरवा लेते हैं, गुड़गांव पहुंचते ही। उसके बाद में क्या होता है कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हाईवे पकड़ लेते हैं जयपुर वाला। फिर क्या होता है कि 1-1.5 घंटे चलने के बाद में हमें फिर फ्यूल और सीएनजी भरवाने की जरूरत पड़ती है, तो हम फिर भरवा लेते हैं। टॉयलेट बाथरूम वगैरह जाना होता है सवारियों को, तो वो भी कर लेते हैं। फिर देखते हैं जब हाईवे हमने जयपुर का पकड़ लिया तो बीच में बारिश है, जाम है, और बीच बीच में जो है देखा होगा कि वो फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन चल रही है गाइस। फिर क्या होता है कि भाई हम जैसे तैसे 3-4 घंटे जाम से निकल करके इधर उधर से गूगल लगा रखा तो बाईपास करके हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। फिर 3rd स्टॉप जो आता है हमारा, फिर वहां पे हमें सीएनजी की कमी महसूस होती है, तो हम फिर सीएनजी पंप पे लगा लेते हैं कि भाई ठीक है, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ। मैं लगभग चला चुका था गाड़ी 125-130 किलोमीटर, ठीक है गाइस। तो उसके बाद में मुझे पता लगता है कि दीपक जी भी गाड़ी चला लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चला लेते हैं। मैं टॉयलेट करने के लिए सीएनजी पंप पे गाड़ी छोड़ के चला गया, चाबी उसमें लगी हुई थी। गाड़ी में सीएनजी फिल हो गई। उसके बाद में पता चलता है कि भाई पीछे से हॉर्न आ रहा है कि भैया गाड़ी हटाइए। मैं टॉयलेट के लिए चला गया और दीपक जी वहीं पे थे। तो दीपक जी ने सोचा कि भाई मुझे तो आती है चलानी, मैं हटा देता हूं। तो उन्होंने गाड़ी हटा करके साइड में लगा ली और पीछे वाली गाड़ियां आगे बढ़ गई। मैं आकर के देखता हूं कि दीपक जी कहते हैं कि भाई गाड़ी मैं चलाऊंगा, मुझे आती है। तो भाई मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मैं अपना व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, पर्सनली मैं किसी को देता नहीं हूं जब तक मैं किसी को जानता नहीं हूं। मैं किसी को जज नहीं कर सकता, मुझे अपनी ड्राइविंग पे भरोसा है, तो मैं खुद ही लेके जाता हूं। तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, तो सोचा भाई चलो कोई नहीं, ये चला लेंगे। इसकी मौसी ने बोला कि भाई हमने देखी हुई है ड्राइविंग, ये चला लेंगे, ना दे दो। वे लेके गाड़ी चल दी है। गाड़ी लगभग 100 किलोमीटर हमने चला ली, जाम वाम क्रॉस कर लिए, बारिश हो रही थी तो 100 किलोमीटर बहुत खराब था, बहुत खराब था मौसम, क्रॉस कर लिया। उसके बाद में हम गूगल लगा करके चल रहे हैं जैसे, तो हम भगवान के गाने गाते हुए, भजन सुनते हुए, सब जागे हुए फुल मौज मस्ती में कि भाई बहुत अच्छी यात्रा रहेगी, छुट्टी का दिन है, जो है कोई ना भगवान के दर्शन कर आएंगे। पता चलता है कि भाई सुबह के 5 बज रहे हैं और हम 7 बजे तक पहुंचेंगे।
क्योंकि हम जाम में बहुत लेट हो गए थे, बारिश की वजह से बहुत लेट हो गए थे, तो हम आपस में गॉसिप करते हुए जा रहे थे। मैं आगे बैठा हुआ था और राइट साइड में दीपक जी ड्राइविंग कर रहे थे, मैं उनके को ड्राइवर सीट पे लेफ्ट साइड पे बैठा था। पीछे ड्राइवर के पीछे जो है इनकी मौसी जी बैठी थी, सची त्यागी जी, और बच्चे बीच में बैठे हुए थे दोनों। एक बच्चा उद्यान था, दैविक था, दैविक बीच में बैठा हुआ था, और मेरे पीछे मम्मी बैठी हुई थी। मम्मी को वॉमिटिंग की दिक्कत है, तो मम्मी एक ही पोजीशन में जो है ऐसे ही सीट पकड़ के बैठी हुई थी, और चश्मा उन्होंने लगाया हुआ था। तो और पीछे वाली सीट पे वैशाली थी और उसके पास में उद्यान था। ठीक है, हम आराम से भगवान के भजन गाते हुए और गॉसिप करते हुए जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि भी आगे जाकर के राइट साइड में हम चल रहे हैं, 80-90-100 की स्पीड होगी। देखो मैंने स्पीड नहीं देखी क्योंकि मैं लेफ्ट साइड में को ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था। तो मैंने कहा 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, और लगभग 100 किलोमीटर रह गया, पहुंच ही जाएंगे। 350 2-3 मिनट पहले भैया ने पूछा था, है ना? हाँ, मतलब उस इंसिडेंट से पहले ही उन्होंने मुझसे पूछा था। तो मैंने कहा कोई बहुत ज्यादा वो वाली बात नहीं है, पहुंच जाएंगे, ज्यादा वो नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं देखता हूं कि लेफ्ट साइड से हमें एक भारी भरकम ट्रक ओवरटेक करते हुए जा रहा है, और वो इतना नजदीक से ओवरटेक करते हुए गया हमें लेफ्ट साइड से। जो हमारा लेफ्ट साइड का मिरर था उसने उसको टच किया और उसे खींचते हुए अपने साथ में आगे तक ले गया। मतलब हमारी गाड़ी को उसने थोड़ा खींच दिया आगे तक, जैसे घसीटते हैं ना। और इत्तेफाक की बात है गाइस के राइट साइड में जो है हमारी गाड़ी जो चल रही थी, मतलब राइट साइड पकड़ के हम चल रहे थे हाई स्पीड लाइन में, वहां पे कोई भी डिवाइडर नहीं था। और जब हमारी गाड़ी उस ट्रक ने लेफ्ट साइड से खींची तो हमारी गाड़ी राइट साइड में जो हार्ड फेंसिंग लगी रहती है ना, मतलब एल्यूमिनियम के खंबे जो गाटर कहते हैं वो लगे हुए होते हैं, वो जस्ट वहीं से शुरू हो रहे थे। पीछे कहीं दूर दूर तक डिवाइडर नहीं था किसी भी उस पे, और वहीं से लाइट्स के पोल भी लगे हुए थे। तो गाइस उसने इतनी जोर से हमें घसीटा गाड़ी को, हमारी को, कि हमें बचाने का मौका ही नहीं मिला। तो राइट साइड में गाड़ी जो है उस पे चढ़ी, फेंसिंग पे जो गाटर लगे हुए थे, और मतलब हमें ये सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला कि मतलब इतना सब कुछ अच्छा चलता जा रहा था, भगवान के भजन गीत गाते जा रहे थे, और इतना बढ़िया माहौल था, पॉजिटिव थिंकिंग थी, मतलब पहुंचने ही वाले थे। और अचानक से ये क्या हो गया, गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ी और एयरबैग खुल गए और धुआं धुआं चारों तरफ हो गया, सफोकेशन होने लगी। जो एयरबैग में पाउडर भरा हुआ था व्हाइट कलर का, वो चारों तरफ गाड़ी में घूमने लगा। पीछे के शीशे लॉक थे और गेट भी लॉक थे, और एसी चल रहा था, तो इस वजह से लॉक करा हुआ था, क्योंकि पोल्यूशन मिट्टी वगैरह बहुत आती है, गाड़ी शीशा खोल के नहीं चलाते कभी भी। तो मैं लेफ्ट साइड में बैठा हुआ हूं और पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, मुझे बचाओ, मैं दब गई, मुझे उठाओ, हाय राम, ये और वो, इस तरीके की आवाज आने लगी। क्योंकि मैं तो लेफ्ट साइड में बैठा हुआ था, मैं उस सारे वाक्य को देख रहा हूं, और देखने के बाद में मैं फटाफट से जैसे हो गया, वो गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई और पोल के टकरा करके रुक गई। अगर गाड़ी पोल से टकरा करके रुकती नहीं तो जो अपोजिट वाली रोड जो दिल्ली आ रही है जयपुर से, वो कम से कम 3 से 4 फीट नीचे है। अगर गाड़ी पोल से नहीं रुकती तो वो नीचे जाकर के गिर जाती गाड़ी, तो उसमें तो या तो हम सब खत्म हो जाते, या कोई गाड़ी को टकरा जाता, या कोई गाड़ी को हिट कर जाता। मैं उतर के देखता हूं, चारों तरफ सिर्फ ट्रैफिक चल रहा है, और दूर दूर तक मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मैं सेफ हूं, और ड्राइवर जो है उसमें उसके जो पेडल वगैरह थे, शिफ्टर थे, वो फोल्ड होकर के ऊपर आ गए, और जो गाटर था वो आगे से फाड़ के ऐसे राइट साइड को खिड़की में को बाहर निकल गया। तो मतलब आप गाइस सोच भी नहीं सकते कि हम किस तरीके से उस घटना से उभर नहीं पाए और किस तरीके से वहां से बच के आए हैं। माँ को बहुत चोटें आई हैं, वो हम आपको दिखा देंगे। उनको टाके वगैरह आए थे, उनका शीशा टूट करके चश्मे का फेस पे गड़ गया था, और इसकी मौसी का एक जो है कान का वो भी गुम हो गया था, उनके घुटनों में भी चोटें आई थी। और जो ड्राइवर है हमारे, उनकी उंगलियां फ्रैक्चर कुछ हुआ था उनको, और उनके जो घुटने थे और पिंडलियां थी उनमें भी स्क्रैचेस वगैरह कुछ उनको लगा था, और हेड इंजरी भी हुई थी कि उनका सर ऐसे यूं लगा था। पूरी गाड़ी में मैं सेफ था, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ को चोटें लगी, इनकी मौसी के घुटनों में चोटें लगी क्योंकि वो दब चुकी थी। वैशाली के सर में गुम चोट आई, इनका सर कहीं लगा था, कंधा कहीं लगा था। तो गाइज आप इस इंसिडेंट को अगर देखेंगे
तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि हम जिंदा कैसे बच के आ गए और ये हमारे साथ अचानक हुआ कैसे। इतनी पॉजिटिव थिंकिंग और इतना सब कुछ सोच करके हम चल रहे थे, तो मतलब ऊपर वाले ने हमें ये कह सकते हैं कि हमने हमारी नजर सीधी थी ऊपर वाले की कि उसने हमें जिंदा यहाँ पे बचाया। पैसे धेले की कोई बात नहीं है, लेकिन जान की हानि नहीं हुई। माल की भले ही हुई हो, इंसान माल तो कमा लेगा, लेकिन जान की हानि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते गाइस। कि कोई नहीं कह सकता कि हम लोग जिंदा वापस कैसे आ गए, है ना। और मैं सबसे पीछे वाली सीट पे लेटी हुई थी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और हमें इंडिकेशन भी मिल रहे थे कि हम ना जाएं। मैंने निशान जी को 2 बार मना किया था कि ऐसा करते हैं कि अपना प्रोग्राम डिले कर देते हैं या अगली बार चलते हैं, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इस वजह से हुआ था क्योंकि हमारी माँ कहीं आती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, उसका घर छोड़ने का मन नहीं करता, उसको घर से बहुत लगाव है और इसलिए वो उसका मतलब एक बार में उसने हाँ कर दी, वो बहुत खुश थी, उसका मन था, तो हमने भी इसलिए प्रोग्राम कैंसिल नहीं करा। जबकि इसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत परेशानी हो रही थी इसको, इसके चक्कर आए जा रहे थे, दवाई लेने के बावजूद भी मतलब इसको सत ही नहीं हो रहा था। इसका मतलब पॉजिटिव तो थी, थिंकिंग पॉजिटिव थी, हम पहुंचेंगे दर्शन करेंगे, इतना उसको सेंस थी, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी, सारी दिक्कत। हाँ, और मैंने फिर इन्होंने बोला कि नहीं चलो, मम्मी ने हाँ बोला तो चलते हैं, कोई बात नहीं। फिर मैंने रास्ते में दवाई भी ली, तो मैं दवाई लेके मैं और उद्यान पीछे थे, सबसे पीछे वाली सीट पे, क्योंकि हमारी गाड़ी अर्टिगा थी, आपने देखा होगा 7 सीटर है, तो हम पीछे लेटे थे गाड़ी में दोनों, मैं भी और उद्यान भी। तो जब वो एकदम गाड़ी हिट हुई ना, तो मैं जैसे ऐसे लेटी थी, ऐसे एकदम धप से मेरा सर उसमें लगा, और जैसे मैं उठी तो मतलब आपको मैं क्या बताऊं, 10 सेकंड के लिए तो सब कुछ ब्लैंक था और समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। वो तो जो एयर बैग खुले हैं तो उसकी वजह से हम लोग बच गए हैं कि मतलब, और उसमें इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना, वो एयर बैग की थी, तो मुझे लगा कि ये ना गाड़ी में गैस लीक हो रही है, क्योंकि गैस वाली गाड़ी थी, तो लगा कि गैस लीक हो रही है और अब ये गाड़ी फट जाएगी, ऐसी वो आ रही थी वाइब्स। तो और जैसे ये नीचे उतरे गाड़ी से, इन्होंने और दीपक भैया तो इतना घबरा गए थे, और ये भी कि उनकी फिंगर काम ही नहीं कर रही थी, वो बटन दबा रहे थे, वो चल ही नहीं रहे थे, गाड़ी का कोई भी बटन नहीं चल रहा था। हाँ, डोर्स अनलॉक नहीं कर पा रहे थे। स्टेयरिंग के वो जो ब्रेक थे ना, नीचे के क्लच और ब्रेक जो थे, वो स्टेयरिंग पे आ गए थे, इतना ऊपर फोल्ड हो गए, फोल्ड हो गए बिल्कुल। वो गाटर जो है ना पूरी गाड़ी के अंदर आ गया था, उसने इंजन वगैरह सब फाड़ दिया था। और वो स्टेयरिंग पे और डेस्क बोर्ड के बीच में उनकी उंगलियां आ गई थी, दोनों हाथों की, उनकी उंगली में भी ना फ्रैक्चर भी आया है, और मेरी मौसी के भी दोनों घुटनों में नील पड़ गए बुरी तरीके। वो ड्राइवर सीट और पीछे वाली सीट के बीच में ना दब गई थी बुरी तरीके से, उन्हें भी मुश्किल से निकाला, मम्मी को निकाला, और जैसे मम्मी नीचे खड़ी हुई, मम्मी की तरफ देखा तो मम्मी का पूरा फेस ब्लड में था। हम उन्हें देख के इतना घबरा गए, रोने लगे कि ये क्या हो गया। लेकिन अब जहाँ पे ये हमारा हुआ था एक्सीडेंट, पावटा में, इतने अच्छे लोग थे वहां के, मैं उनको, अगर वो हमारी वीडियो देखेंगे तो मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि बद्री भैया, हाँ, और इतना मतलब साथ दिया उन्होंने हमारा, जब तक हम यहाँ पे नहीं आ गए घर पे, तब तक भी उन्होंने हमारा साथ दिया बहुत अच्छी तरीके से। मतलब ऐसा इंसान होना बहुत मुश्किल है, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। काफी हेल्प करी हमारी, जैसे कि हमें गाड़ी वगैरह की जरूरत थी तो उन्होंने हमें वापसी के लिए अर्टिगा दोबारा से रेंट पे करा के दी। और हादसा जब हुआ था तो उसकी आवाज इतनी तेज थी, टकराने की जो आवाज थी इतनी तेज थी कि गाइस वहां पे पास में होटल था, जो ढाबा कह सकते हैं, गेस्ट हाउस था और पेट्रोल पंप था, तो वहां के लोग जो है, बद्री भैया थे एक, तो बाकियों को नहीं मैं जानता, वो गाने सुन रहे थे हेडफोन लगा करके, उन तक वो आवाज सुनाई दी थी एक्सीडेंट की। जब धम से गाड़ी हमारी डिवाइडर से चढ़ी तो वो एकदम से भग करके आए कि पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि सुनसान सड़क है, बिल्कुल पूरी हाईवे है, जयपुर हाईवे, उस पे जो है कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई रुक नहीं रहा, क्योंकि सब तो दौड़ में लगे हुए हैं, 90-80 किलोमीटर की 100 किलोमीटर की रेस में लगे पड़े हैं, सब स्पीड में भाग रहे हैं। वो लोग एकदम से भग करके आए कि भाई ये एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने हमें निकाला, हमें रास्ता दिखाया। NHI को कितने कॉल करे, कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि 15 अगस्त था, जाम वगैरह हमने आपको बताया था, रास्ते में ब्लॉकिंग थी, वाटर ब्लॉकिंग थी, गाड़ी नहीं पहुंची NHI की मदद के लिए। पुलिस को भी बहुत फोन करा, क्योंकि उनको 15 अगस्त में परेड वगैरह में जाना था, पुलिस नहीं पहुंची।
तो लोकल्स लोग जो थे वहां पे बद्री भैया जिनको हम जानते थे, बाकी और भी 2-4 लोग आए थे। फिर बाद में जब इन्होंने कोशिश करी तो फिर पब्लिक भी वहां पे रुकने लगी जो खाटू श्याम जी जा रहे थे। काफी लोगों ने रुक रुक के पूछा, देखा, कभी सब सेफ है, सब सेफ है, कोई किसी को कोई नुकसान दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई, हॉस्पिटल ले जाएं। फिर लास्ट में ऐसी एक पेट्रोलिंग पर वो आई थी, गाड़ी आई थी पुलिस की, तो उनसे फिर हमने कहा कि भी ऐसे ऐसे हमारा एक पेशेंट है या उसको हेड इंजरी है, फेस इंजरी है, तो आप क्या उनको नजदीक के किसी हॉस्पिटल में छोड़ देंगे जो प्राइवेट हो, जहाँ पे हमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिल जाए इमरजेंसी में। तो फिर उन पुलिस वाले भैया ने भी, जो विनोद नाम था उनका, राजस्थान पुलिस से, तो वो लेकर के गए SJN हॉस्पिटल था, वहां पे माँ की जो है फेस पे वो करवाया, क्या कहते हैं, टाँके वगैरह लगे, इमरजेंसी में इंजेक्शन वगैरह लगे, दवाइयां दी, MRI करवाया, CT स्कैन कराया, एक्सरे करवाए। मम्मी उसके बावजूद भी बहुत पॉजिटिव थी, नहीं कि मुझे जाना है, मैं तो जाऊंगी, मुझे दर्शन करवाने हैं, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। कि मैंने कहा भाई अब मैं दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा, अब यहीं से ही वापस चलते हैं गाइस। खड़े पैर 30,000 रुपए का नुकसान हुआ था मेरा, जिसमें मैंने गाड़ी टो करके वापस बुलवाई यहाँ वसुंधरा। फिर वहां पे मैंने इमरजेंसी में रेंट पे कमरा लिया रहने के लिए। मैंने पेट्रोल और जो CNG भरवा रखी थी वो अलग, टोल के अलग। फिर मैंने गाड़ी करी अर्टिगा दोबारा से घर वापस आने के लिए किराए पे, वो अलग। तो लगभग मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि गाइस आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग इस बात को लेके बहुत खुश हैं कि हमारा परिवार बिल्कुल सेफ था, क्योंकि पहली बार हम पूरी फैमिली एक साथ कहीं जा रहे थे और हम लोग सब सेफ थे कि भाई ज्यादा किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जितना भी भुगतना पड़ा वो हमारी मम्मी को भुगतना पड़ा। मम्मी को सबसे ज्यादा चोट थी। मम्मी क्या है ना कि वो आगे की सीट ऐसे पकड़ के बैठती हैं और वो चश्मा भी लगाती हैं, तो चश्मे का शीशा नहीं टूटा, लेकिन उसका जो फ्रेम था वो टूट के यहाँ लग गया। तो मम्मी को यहाँ पर टाके और यहाँ पे टाके आए थे। उसकी फोटो भी इसमें है, मैंने डाली है, तो आप देखो कि मतलब। और एक्सीडेंट देख के तो आप लोग भी नहीं कहोगे कि मतलब कैसे बच गए हम। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि मतलब कैसा रहा, मतलब रहा क्या, मतलब ये कोई रहने वाली तो बात नहीं है। बस ये एडवाइस देना चाहूंगी कि कृपया करके ड्राइव सेफ तरीके से करें और रात को कहीं ना जाएं, रात की ट्रिप पे कभी ना जाएं भाई। और ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी ना करें। बी सेफ, खुद भी सेफ चले और औरों को भी सेफ रखें। थैंक यू गाइस। तो गाइज आज मैं आ गया हूँ रोहन मोटर पे, जो कि मोटा विलेज के अपोजिट है, मेरठ रोड पे है नेक्सा शोरूम। तो मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। हमारी इनकी बॉडी शॉप में गाड़ी आई है, कम से कम 45 दिन हो गए और आज भी स्क्रैप यार्ड में खड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे आसपास में गाड़ियां जो एक्सीडेंटल आती हैं क्लेम के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है। और हमारी गाड़ी देखिए खुली हुई है, बोनट खुला हुआ है, इसका बोनट कह रहा हूँ, सॉरी गाइस, डिग्गी खुली हुई है। तो आगे से आज इसकी हालत देखिए गाइस, जो हमने
45 दिन पहले 15 अगस्त में वीडियो बनाई थी एक्सीडेंट के समय पे, और उसके 45 दिन बाद जब ये यहाँ पे खड़ी है स्क्रैप यार्ड में रिपेयर होने के लिए, तो गाइज आप देख सकते हैं कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ होगा। और आगे जितना भी इंजन से रिलेटेड जितना भी था, सब पुर्जे कैसे चीथड़े उड़ गए हैं उनके, और कैसे बिखरे पड़े हैं बिल्कुल एकदम, जैसे कहते हैं ना तार तार हो गया है बिल्कुल एकदम। 100 रुपए प्राप्त हुए। देखिए कैसे, मतलब किसी चीज को, जैसे सपोज करो किसी का दिल हो और उसको एकदम छन्नी कर दिया जाए किसी चीज से, और साइड प्रोफाइल भी देखिए गाड़ी की गाइस कैसी है। तो उस टाइम इतना नजदीक से मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि गाड़ी वहां खंबे से टकराई हुई थी, और अभी ये यहाँ पे बॉडी शॉप में आई हुई है रोहन मोटर मोर्टा में। तो मैंने ये आज वीडियो इसलिए बनाई है कि गाड़ी पर आज भी कोई काम नहीं हुआ है, क्लेम की वजह से पेंडिंग पड़ी हुई है। कंपनी ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि इसको टोटल लॉस करे या इसको रिपेयर करे। रिपेयरिंग में 8 लाख रुपए का इन्होंने खर्चा बताया है, जो कि अभी इंश्योरेंस कंपनी SBI जनरल अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। और यहाँ पर देखिए एक गाड़ी और आई हुई है ब्रीजा,